बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं हूं दीप शिखा सिंह। स्वागत है आपका दूरदर्शन किसान पर। हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में हम आपको हमेशा मिलवाते हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी अलग अलग प्रतिभाओं के साथ साथ सफल किसानों से। देश में ऐसे कई सफल किसान हैं जिन्होंने कृषि क्षेत्र के साथ साथ पशुपालन क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया है, और ऐसे ही किसानों में से एक नाम आता है सतीश वर्मा का। सतीश वर्मा ने अपने गांव में रहते हुए राजनीति के साथ साथ पशुपालन में अपना नाम कमाया है। यहाँ आपको बता दें कि उन्होंने बटेर के साथ साथ अन्य पक्षियों को पाला है और साथ ही साथ अपने पंखों को उड़ान दी है और गांव में अन्य किसानों के लिए एक मिसाल बने हैं। चलिए तो सतीश वर्मा के बारे में जानते हैं और आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। देश की करीब 70% आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है। छोटे व सीमांत किसानों के पास कुल कृषि भूमि की 30% जोत है। इसमें 70% कृषक पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं, जिनके पास कुल पशुधन का 80% भाग मौजूद है। भारत दुग्ध उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, जबकि अंडा उत्पादन में तीसरे और मांस उत्पादन में 7वें स्थान पर है। पूरे विश्व में अंडे और मांस की मांग में बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण लोग इस व्यवसाय की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के दौर में खेती करने का नजरिया तेजी से बदल रहा है। किसान खेती करने के साथ ही अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए दूसरे रास्तों की भी तलाश कर रहा है। इसमें अच्छा रास्ता बन रहा है पशुपालन। जी हाँ, पशुपालन। पशुपालन के लिए किसान भाई गाय भैंस पालने के अलावा कुक्कुट पालन कर आय को बढ़ा रहे हैं। आय बढ़ाने में किसान भाई ऐसे रास्ते भी तलाश रहे हैं जिसमें लागत और जोखिम कम हो और मुनाफा अधिक हो। किसानों की इस इरादे को पूरा करने में विदेशी पक्षी बटेर, गिन्नी, टर्की जैसे पक्षी बेहद आसान साबित होते हैं। किसान भाई आय को बढ़ाने के लिए कुक्कुट पालन की तरह ही बटेर पालन करने की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। बटेर पालन की ओर तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बटेर में बीमारी होने का खतरा न के बराबर होता है। बटेर, गिन्नी, टर्की, कड़कनाथ जैसे पक्षियों को पालने में अधिक खर्चा न होने से ये किसानों का पसंदीदा व्यवसाय बन रहा है। इन पक्षियों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इन्हें विभिन्न प्रकार की जलवायु में आसानी से पाला जा सकता है। इन पक्षियों की इसी खासियत को जानकर, पहचान कर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व विधायक सतीश वर्मा ने बटेर, गिन्नी, टर्की जैसे पक्षियों का पालन कर पशुपालन के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई और एक सफल किसान होने का भी परिचय दिया। कहावत है कि दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो रास्ते बन ही जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ सतीश वर्मा के साथ। इनका पैतृक पेशा किसानी का ही रहा, इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने खेती में व्यापार का अवसर तलाशा और पारंपरिक खेती से हटकर कुछ नया करने का मन बनाया, जिसमें मुनाफा अधिक हो और वो किसानी से भी जुड़ा हो। अपनी इसी सोच को बताते हुए सतीश कहते हैं, हमारे यहाँ हमारा पेशा पैतृक किसानी का रहा है, कृषि है, कृषि से मैं भी जुड़ा रहा हूँ। हालांकि हमने पोस्ट ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है और उसके बाद में नौकरी करने का मन नहीं हुआ, इसलिए नौकरी के लिए कभी भी प्रयास नहीं किया। व्यापार करने का मन रहा, हम लोग कृषि से जुड़े रहे, इसलिए कृषि से जुड़ा हुआ ये भी व्यापार है। और इस व्यापार को अगर हम लोग ठीक तरीके से कर ले जाएं तो इससे अच्छा हम किसानों के लिए कोई व्यापार नहीं है। पढ़ाई के बाद में मैंने पढ़ाई समाप्त करने के बाद में कि सोचा
कि कुछ करना चाहिए। जो पैतृक कृषि और पुरानी कृषि के कार्यक्रम थे, गेहूँ, सरसों, आलू, मक्का, वेजिटेबल, तो वेजिटेबल भी अच्छा व्यापार है मगर कठिन है। जब हम सभी लोग सारी वेजिटेबल एक साथ उगा लेते हैं तो बाज़ार में भाव समाप्त हो जाता है। तो हमने सोचा ऐसा क्या काम किया जाए जो इससे थोड़ा अलग हो और इससे जुड़ा हुआ भी हो, किसानी से जुड़ा हुआ भी हो और इससे अलग भी हो। किसानी से जुड़ा काम करने को सोच रहे सतीश को सही रास्ता IBRI इज्जत नगर बरेली के एक कार्यक्रम में मिल गया। इस कार्यक्रम में पोल्ट्री से संबंधित सारी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सहभागिता निभाते हुए सतीश ने पोल्ट्री फार्मिंग का निश्चय किया और आज स्थिति ये है कि उनके फार्म में हर ब्रीड के पक्षी हैं और इससे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस बारे में बताते हुए सतीश वर्मा कहते हैं, इसकी शुरुआत मैंने IBRI इज्जत नगर से की। एक उनका स्थापना दिवस था, उस समय मैं MLA भी था। उस टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट किया था यहाँ आने के लिए। तो मैं गया तो देखा कि ये सारी चीज़ें हैं, उनका सारा पोल्ट्री का सारा सिस्टम लगा हुआ था। तमाम ब्रीड थी उनके पास में, कड़कनाथ थी, असील थी, बटेर थी, गिनी फाउल थी और वो टर्की थी। तो हमने भी सोचा कि इसको इस तरीके से एक प्रयोग के रूप में किया जाए कि इसको एक कैलकुलेशन भी किया जाए, इसमें क्या कास्ट आती है, क्या अर्निंग है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा काम है। उसके बाद लगभग 2 साल हो गया मुझे इसको करते हुए और अच्छी तरीके से आज हमारे पास करीब 1 लाख बर्ड का सेट है, जिसमें बटेर भी है, सारी बर्ड है। कोई भी ब्रीड ऐसी नहीं है जो मेरे पास में नहीं है। किसी भी पक्षी को पालने का व्यवसाय करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी होना आवश्यक है। सही जानकारी न होने से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सतीश कहते हैं कि बटेर पालन की प्रजातियों सहित दूसरे पक्षियों को पालने के बारे में उन्हें जानकारी IBRI बरेली से मिली और वो आज भी उसी के गाइडेंस में काम करते हैं। पूरी जानकारी के साथ किसी भी व्यापार को आप करें तो पूरी जानकारी के साथ करें। और सबसे ज़रूरी है कि आप बेचने के लिए पहले आपके पास मटेरियल नहीं होगा तो तब बेच तो नहीं सकते हैं, मगर बेचने के लिए अपनी नज़र ज़रूर दौड़ाएं कि इस मटेरियल को हम तैयार कर रहे हैं, बटेर को हम तैयार कर रहे हैं, बटेर को पाल रहे हैं। तो जिस दिन चिक्स डालें 30 दिन बाद आपका बटेर तैयार हो जाएगा। तो उसी दिन से लोगों से संपर्क करना चालू करें कि भाई हमने 1 तारीख को चिक्स डाला है, 29-30 के बाद हमारा चिक्स बटेर हमारे पास तैयार हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो आप इस बीच में और कोशिश करें कि 4-5 दिन के अंदर जो भी फ्लाक आप डालें, जितने बटेर एक साथ डालें, उनको 4-5 दिन के अंदर में आप सेल करने की पूरी तरीके से व्यवस्था करें। बटेर पालन के बारे में बताते हुए सतीश वर्मा कहते हैं कि बटेर पालन से किसान अपनी आमदनी कम समय में ही दोगुनी से भी ज्यादा कर सकता है। बटेर का जो चिक्स 10 रुपए में खरीदते हैं उसे कुछ दिन बाद ही मैच्योर होते ही अधिक दाम पर बेच सकते हैं। बटेर के बारे में आप सभी से ये मेरा अनुरोध है, अगर बटेर पालन करेंगे तो आपकी आमदनी महीने में दोगुनी होगी, इससे कम नहीं होगी। क्योंकि बटेर हम जब बटेर के चिक्स को 10 रुपए में ख़रीद के लाते हैं और उसका 30 दिन मैक्सिमम 30 से 35 दिन में जब उसको हम बेचते हैं तो 40 से 50 रुपए में उसको बेचते हैं। और इस बीच में ये 600 से 650 ग्राम दाना खाती है और वो उस दाने की कीमत लगभग 20 रुपए के आसपास होगी, 20-25 रुपए के आसपास हो जाती है। और 50, 60, 70 अगर आप अपने आसपास के इलाके में इसको बेच लेंगे तो जैसे हम अपनी बटेर को 80 रुपए में बेचते हैं, होटल में अगर सप्लाई देंगे तो लगभग 100 रुपए में चली जाती है। तो ये एक ऐसा आइटम है जिसको अपनी आमदनी जो लागत है उसको महीने में आप दुगनी कर सकते हैं। आप सभी से अगर इच्छुक हैं
तो मेरा फार्म यहाँ सोनासी मल्लावा में है और मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया है। बटेर पालन अगर आप बिक्री कर लेते हैं तो इससे अच्छा कोई काम नहीं है। मुर्गी पालन की अपेक्षा बटेर पालन में सबसे अच्छी बात यह है कि इस पक्षी में किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं लगता और न ही इसे किसी प्रकार के वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। इसके रखरखाव और फीडिंग में भी बहुत कम खर्च आता है, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती है। इस बारे में सतीश वर्मा कहते हैं, आज के दौर में नॉन वेज खाने वाले लोग अच्छी क्वालिटी का नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। ऐसे में स्वच्छ व स्वस्थ पक्षी उपलब्ध होना उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सतीश कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उम्दा किस्म के पक्षी उपलब्ध हों, जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर हो सके। बटेर पालन में लगे किसानों को सबसे अधिक ध्यान बटेर के मार्केट पर रखना चाहिए, जिससे समय पर बटेर को बेचा जा सके। ऐसा करने से किसानों की आमदनी में गिरावट नहीं आएगी और होने वाले फायदे से किसान उत्साहित होगा। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे कि सतीश वर्मा ने कैसे बटेर के साथ साथ गिन्नी और अन्य पक्षियों का पालन करके कैसे कृषि क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। तब तक बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है। देखिए, चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ टूल रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए अब आपको ले चलते हैं एक बार फिर से सतीश वर्मा के पास और जानते हैं कि कैसे जो अन्य किसान हैं वो गिन्नी पक्षी का पालन करके अपने आय स्रोत को बढ़ा सकते हैं। खेती करने के साथ ही पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय करना फायदे का सौदा माना जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत पशुओं को दाना खिलाना माना जाता है। कई बार दाना किसानों को महंगा पड़ता है। ऐसे में अगर कोई पशु बिना दाना खाने वाला हो तो किसानों को काफी सहूलियत मिल जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग में गिन्नी एक ऐसा पक्षी है जिसे बगैर दाने के भी आसानी से पाला जा सकता है। गिन्नी पक्षी को पालना बेहद आसान है। ये हरा चारा ही खाती है और चारा न भी मिले तो ये खेत में गिरे दानों और कीड़े मकोड़ों को खाकर पल जाती है। गिन्नी पालन के बारे में बता रहे हैं सतीश वर्मा। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के अधिकांश किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसे किसानों के लिए गिन्नी पक्षी को पालना बेहद अच्छा माना जाता है। गिन्नी पक्षी को खुले में भी पाला जा सकता है, बस इसके चिक्स को खरीदने में जो पैसा लगे वही लागत लगती है। इसे पालकर किसान अपनी आर्थिक तंगी को दूर कर सकते हैं।
गिन्नी का मीट मुर्गे के मीट की अपेक्षा स्वादिष्ट होता है, जिस कारण लोग इसके मीट को प्राथमिकता देते हैं। ऐसे में किसान भाई गिन्नी के मीट को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दिल्ली की मंडियों में ये आसानी से बेचा जा सकता है। अफ्रीका में पाई जाने वाली गिन्नी पक्षी को पालने में फायदा होने के कारण इसके पालन की ओर किसान तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसा पक्षी है जिसे अधिक देख रेख की आवश्यकता नहीं होती, बस इसे जंगली जानवरों, कुत्ते, बिल्ली आदि से बचाने का प्रबंध करना होता है। तो चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे टर्की पक्षी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे सतीश वर्मा जी से और जानेंगे टर्की पक्षी के लिए उचित आहार के लिए क्या कुछ करना चाहिए। फिलहाल तब तक बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं सतीश वर्मा से कि टर्की पक्षी के लिए उचित आहार क्या है और उसके पालने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पोल्ट्री फार्म में पक्षियों के उचित आहार के लिए, उनके दाने के लिए सतीश वर्मा क्या कुछ करते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग पक्षियों में टर्की पक्षी का विशेष स्थान है और ये है इसके स्वादिष्ट मीट के कारण। क्रिसमस के अवसर पर इसकी डिमांड काफी बढ़ जाती है। टर्की ऐसा पक्षी है जो कम समय में अच्छी ग्रोथ करने के कारण बेहतर मुनाफा देती है। इस बारे में जानकारी देते हुए सतीश कहते हैं, टर्की एक ऐसा पक्षी है जिसका मीट बहुत स्वादिष्ट होता है और दिसंबर के महीने में, वैसे तो डिमांड इसकी परमानेंट रहती है, दिसंबर के महीने में इसकी डिमांड और बढ़ जाती है क्योंकि जो हमारा क्रिसमस आता है उस समय इसकी डिमांड ऐसी बढ़ती है जैसे हम लोग पूजा के लिए काला मुर्गा ढूंढते हैं और काला बिल्कुल अगर 100% काला है तो उसके पैसे बहुत मिलते हैं। उसी हिसाब से टर्की का भी है। टर्की क्योंकि कम लोग पालते हैं इसलिए टर्की में वो चीज़ है, अगर आप पालेंगे तो टर्की हमारी 5-7 किलो से लेके 12 किलो 15 किलो तक टर्की हो जाती है और वो 2000 से 3000, 2500, 3000 का पर पीस उसकी बिक्री हो जाती है। लगभग इसकी ग्रोथ में इसको 5 महीने का समय लगता है, परंतु इसका जो फीड है, फीड इसलिए कम खाती है कि ये हरा चारा भी खाती है। अगर हरा चारा आप डालते हैं तो आधे फीड में इसकी तैयारी हो जाती है। हरा चारा के कारण इसके फीड पे बहुत कम खर्चा आता है और हरा चारा खाती है इसलिए इसका मीट भी बहुत ही अच्छा होता है। टर्की पक्षी भी अन्य पोल्ट्री पक्षियों की तरह हरा चारा खाती है। अगर किसान भाई टर्की पक्षी का पालन करते हैं तो उन्हें कई गुना फायदा होगा।
इसके चिक्स प्राइवेट फार्मों सहित IVRI में भी मिलते हैं। टर्की फार्मिंग जितना मार्जिन किसी दूसरी खेती में नहीं है। जब हम चिक्स लेके आते हैं और उसके बाद में बेचते हैं, चिक्स इसका 100 रुपये 150 रुपये जैसा भी आपको मिल जाए होता है। और इसकी उपलब्धता प्राइवेट फार्मों पर भी है, हमारे यहाँ भी है और IVRI बरेली में भी है। तो वो चिक्स जब हम 4-5 महीने के बाद 2,500 से 3,000 रुपये का बेचते हैं तो आप समझ लीजिए मार्जिन का क्या रेशियो रहेगा। तो ऐसा मार्जिन आपको जो और हम खेती के काम करते हैं उनमें किसी में नहीं होता। टर्की पालन कृषि का एक सपोर्टिंग बिजनेस है। भैंस सहित वेस्ट मटेरियल इसके चारे के काम आता है और इसका बीट खेती के लिए फायदेमंद होता है। इस पक्षी को किसी प्रकार के एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं होती है। कृषि का सपोर्टिंग बिजनेस है, क्योंकि जो घास आपके फसल से निकाल के आप फेंकने के जाते हैं वो इसके चारे के काम में आते हैं। आपकी भैंस के लिए जो चारा बनता है, हरा चारा, वो भी चारा इसके काम में आ जाता है। और आपका जो चारा है वो भी ऑर्गेनिक हो जाता है। जो इसका वीट होता है उसके वीट का उपयोग करने से हमें किसी तरीके के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको एंटीबायोटिक की ज़रूरत तो होती ही नहीं है। इसलिए हमारा आप सभी से अनुरोध है कि आप अगर टर्की का व्यापार करेंगे तो खुशहाल रहेंगे। भारत में ऑर्गेनिक उत्पादों की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसका प्रमुख कारण ऑर्गेनिक उत्पादों का मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होना माना जा रहा है। ऑर्गेनिक उत्पादों को मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानने के कारण सतीश भी अपने फार्म में पलने वाले पक्षियों को एंटीबायोटिक की जगह प्राकृतिक चीजों जैसे हल्दी, लहसुन, मारंगा की पत्ती आदि खिलाते हैं, जिससे इन पक्षियों का मीट मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोगी साबित होता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सतीश कहते हैं, हम अपने फार्म के पक्षियों को, चाहे गिनी फाउल है, चाहे टर्की है या देसी की हमारे पास कड़कनाथ है, असील काला है और निकोबारी भी है, तमाम जो भी देसी ब्रीड हैं सारी ब्रीड हमारे पास हैं। और इन ब्रीड को हम दाना तो खिलाते हैं, दाना के साथ साथ हम किसी भी एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक की जगह पे हम इसको हल्दी खिलाते हैं, लहसुन खिलाते हैं और गेंदे के फूल खिलाते हैं, उसके साथ में मेथी खिलाते हैं, अजवाइन खिलाते हैं और जितने हमारे पास वेजिटेबल होती है सबको काट के उसको थोड़ा सा बॉयल करके, हल्का बॉयल करके और उसके बाद वेजिटेबल खिलाते हैं। मोरिंगा की पत्ती खिलाते हैं। मोरिंगा के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसमें मनुष्य की 300 बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। 35% प्रोटीन होता है इसकी सूखी पत्ती में और इसके अलावा करीब 92 एमिनो एसिड और 46 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, इस तरीके से मोरिंगा हमारे लिए ही इतना लाभदायक है और पक्षियों को इस तरीके का भोजन देते हैं जिससे हमारे पास एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैक्सीनेशन की कम से कम ज़रूरत पड़ती है। पक्षियों के चारे और दाने के लिए सतीश ने तमिलनाडु के पेरुवाकलम विश्वविद्यालय से एक विशेष वैरायटी के पौधों को उगाया है, जिसकी पत्तियों का उपयोग वो पक्षियों के लिए करते हैं। सतीश के फार्म में 1 लाख पक्षी हैं, जिनके चारे और दाने के लिए उन्होंने फीड मिल भी बना रखा है। इनका मानना है कि इससे तैयार फीड को खाने से पक्षियों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानव जीवन पर भी कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। आज के दौर के किसान में कुछ नया कर गुजरने का जज्बा है और यही वजह है कि किसान अपनी परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन और पक्षी पालन पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है और आय के नए नए स्रोत बढ़ा रहा है। आज हमने बात करी बटेर, गिन्नी और टर्की का पालन करने वाले सतीश वर्मा से और हमने जाना कि आय के स्रोतों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हम आगे भी अपने इस खास कार्यक्रम सफल किसान के जरिए अन्य प्रतिभाओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे।
अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें खत भी भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। हमारा एड्रेस है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम सफल किसान में बस इतना है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।